ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत से दर्शकों के मेरे पास फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि गुरु माँ, शनि ने नक्षत्र चेंज किया है, आपने इस पर वीडियो नहीं डाली। हाँ, मैं अपने दर्शकों से एक बात जरूर कहूँगी कि मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियो देख रही थी और उसके ऊपर जो राशि के लिए ये बता रहे थे कि हर राशि पे शनि राहु के नक्षत्र में क्या फल करेगा। तो मैं अपने दर्शकों को, जब से YouTube चैनल मैंने चलाया है अपना, तब से मैंने अपने दर्शकों से एक ही निवेदन किया है कि मैं राशि पे फलित नहीं करूँगी, क्योंकि एक राशि के हजारों करोड़ों लोग पैदा होते हैं। एक दिन में बहुत से लोग ऐसे पैदा होते हैं कि उनकी राशि एक होती है, लेकिन उनका जो दशा उनको नहीं होती। जो दशा एक व्यक्ति को चल रही है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं चल रही होती। और उसी प्रकार से मेरा यही निवेदन होता है अपने दर्शकों से बात करने का कि जब भी कोई ग्रह या कोई भी चीज परिवर्तित होती है तो मैं अपने दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ कि जिसके जो अचारज हैं वह अपने अचारज को अपनी पत्री का अवलोकन कराएं और देखें कि उनके ग्रह और उनकी दशा क्या चल रही है और कहाँ बैठे हैं, वह उनको उसी तरीके का फल देंगे। लेकिन मैं उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजे। और बहुत से दर्शकों ने तो यहाँ तक बोला, क्योंकि वो मेरा YouTube चैनल देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि माँ ये बात झूठ नहीं बोल रही। उनका कहना ये होता है कि हम जब रात को भी सोते हैं तो पहले गुरु माँ आपकी वीडियो देखते हैं और उससे हमें ये पता लग जाता है कि आपने वीडियो में क्या बताया और क्या उपाय बताए हैं, या कौन सा ग्रह बदल रहा है या कौन सा नक्षत्र या दशाएं बदल रही हैं। तो मैं अपने उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज ये भी कहना चाहती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले और जो भी ग्रहों की पोजीशन हो वो आपको पता लगे और आप अपने अपने अचारज को अपनी पत्री का अवलोकन कराएं। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मैं बताती हूँ, और समय समय पे जो भी ग्रहों की पोजीशन होती है, क्योंकि मुझे उनके कुंडलियों का मालूम होता है, तो मैं उनको उनके उपाय भी और उनके फलित भी उनको बता देती हूँ। और फिर वो घटनाएं उनके साथ होती भी हैं, क्योंकि यह मैं YouTube चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ तो वो भी दर्शक मेरे देखेंगे कि हाँ माँ इस बात को झूठ नहीं बोल रही। और बहुत से दर्शक हैं जिनका कि ये नक्षत्र बदलने से पहले उनके बारे में जो बताया था उनके साथ वो घटनाएं हो गई। कुछ तो बहुत दुख भरी घटनाएं हुई जिनका कि हम उनका दुख पूरा नहीं कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु के घर को पहुंचे वो, उन्हें मुक्ति मिली और कईयों के प्रमोशन हुई, कईयों को लाभ हुआ और कईयों की हेल्थ प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद वह ठीक होके घर भी आ गए। तो शनि जो है यह राहु के नक्षत्र में आया है और शनि और राहु दोनों मित्र हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये कहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे होंगे यह उस जगह का फल देंगे, जिस भाव के मालिक होंगे उस भाव का यह आपको फल देंगे। और अगर आपको वह दशा भी चल रही होगी या अंतर प्रत्यंतर भी चल रहा होगा तो भी यह आपको फल देंगे। 70% ये आपको फल देंगे। अगर आपको दशा चल रही है, उसका अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है राहु का या शनि का, और अगर आपको अंतर प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही तो ये 30% ये फल देते हैं। अब जैसे मैंने कुछ अपने दर्शकों ने, जैसे उन्होंने कुंडली का अवलोकन कराया और मैंने उनको बताया कि भाई आपके ग्रहों के, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रमोशन होगी या आपकी जॉब लगेगी
और उनके फ़ोन भी आए कि माँ हमें इंटरव्यू कॉल आ गई और हमारा इंटरव्यू हो गया, अब देखो आगे क्या होता है। तो जब आपके ग्रह दशा अंतर प्रतंतर चल रहा होता है तो मैं आपको बोलूंगी 70 to 80% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अब अगर शनि या राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम काल पुरुष की पत्री देखते हैं तो शनि इस वक्त लाभ स्थान में है और काल पुरुष के हिसाब से राहु उनके लगन में है, काल पुरुष के हिसाब से। लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं ये हमारी कुंडलियों के हिसाब से होती हैं। बहुत से दर्शकों का ये भी कहना होता है कि जो भाग्य में लिखा है या जो हमारे भाग्य में है वो होके रहेगा। देखिए ये बात तो 100% है, वो होके क्यों रहेगा कि जिस वक्त आपने जन्म लिया तो भाग्य तो उसी वक्त, कुंडलियों के ग्रह तो उसी वक्त आपकी जगह में स्थापित हो गए। लेकिन कहाँ स्थापित हुए हैं, वो आपके लाभ स्थान में हुए हैं, दुख स्थान में हुए हैं, एक्सीडेंट के स्थान में हुए हैं। तो वो घटनाएं आपके साथ घटेंगी। अगर हम ये बात कह दें कि जो ईश्वर की इच्छा पे सब कुछ निर्भर है, ये 100% है। लेकिन ईश्वर कहता है कर्म करने के लिए भी कहता है, कर्म प्रधान भी वो बोलता है बनो, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य ने बहुत गति की है और बहुत प्रगति की है। क्योंकि पंछियों ने कोई ऐसी प्रगति नहीं की जो आज से 500 साल पहले वो घोंसला बनाते थे, आज भी उनका घोंसला वैसे ही है। लेकिन मनुष्य उस तरीके से नहीं रह रहा। मनुष्य ने अपनी प्रगति अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से की है। अब ये शनि का जब शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश हुआ है तो अब आप ये देखिए कि जब ये शनि अपना भी फल देगा और राहु का भी फल देगा, और इन दोनों फलों को देने से अब आपकी कुंडली में ये कहाँ बैठे हैं, आपकी कुंडली में ये लगन में है, चौथे भाव में है, पंचम में है, छठे भाव में है, अष्टम में है या द्वादश में है, तब ये आपको वैसा फल देंगे। और वैसा फल देने का मतलब कि जब आपको उसकी दशा भी चल रही होगी, उसका अंतर भी चल रहा होगा। अब जैसे 11 तारीख को मंगल मिथुन राशि में आया, अब वो किसी के अष्टम में होगा मिथुन राशि, किसी के द्वादश में होगी, किसी के छठे घर में मिथुन राशि होगी और किसी के 10वें कर्म स्थान में मीन राशि होगी, मिथुन राशि होगी। तो अब आप ये देखिए कि जिसके जहां जहां पे बैठा होगा मंगल मिथुन राशि को लेके, उसके वैसे ही फल देगा। किसी की वाणी में बैठा होगा तो किसी के धन स्थान में बैठा होगा। तो मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगी कि आप जब भी अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं अपने आचार्य से, तो आप यह सोच समझ के, आपके आचार्य आपको बताएंगे कि आपको दशा चल रही है कि नहीं चल रही, उसका अंतर चल रहा है या नहीं चल रहा, और आपको कितना % इसका लाभ या हानि होगी। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके ग्रह या आपके नक्षत्र जो भी ये कार्य करते हैं या आपको फल देते हैं, यह आपको दशा अंतर प्रतंतर के हिसाब से ही आपको फल देते हैं। तो अब जब ये राहु और शनि की जो ये युति बनी है नक्षत्र के हिसाब से, तो मैं आपको उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका राहु जन्म कुंडली में खराब चल रहा है, गोचर से भी वो खराब आया है, तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। लेकिन उसका उपाय आपको क्या करना है, कोड़ियों को भोजन, कोड़ियों को दान, कोड़ियों को कंबल, क्योंकि जो राहु होता है यह नीच प्रवृत्ति का होता है, तो हमें नीच लोगों को इसका दान करना चाहिए। कोड़ियों को, जो ये मांगने वाले होते हैं, इनको हमें दान करना चाहिए। और शनि भी जब राहु के नक्षत्र में आ गया है तो हमें शनि और राहु दोनों का दान करना चाहिए। अगर आपका शनि और राहु कुंडली में खराब है तो यह आपके आचार्य आपको बताएंगे। मेरा यह आपको बताना होता है कि देखिए, आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए अपने आचार्य से या मुझसे, जिससे भी आपको ठीक लगे। और आचार्य कभी बदलना नहीं चाहिए,
क्योंकि जैसे डॉक्टर हमारा एक होता है, उसको हमारी पूरी हिस्ट्री मालूम होती है, ऐसे ही हमारे आचार्य को भी हमारी कुंडली देख के हमारा पूरा ज्ञान हो जाता है और हमें इसमें भटकना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये शनि और राहु की युति बनी है, इसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। देखो, बहुत से दर्शकों का पराक्रम में आया है, तो पराक्रम में आने का मतलब कि उनका काम धंधा बढ़ेगा, उनकी प्रगति होगी, भाग्य में भी उनकी मतलब उन्नति होगी। और अगर आपके दुखी स्थान में आया है, 12वें में आया है या आपके अष्टम में आया है, तो ऐसों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और द्वादश आपको मालूम है कि एक निंद्रा का ग्रह है और एक जेल योग का कारक बनता है और अष्टम में भी बंधा कारक बनता है। तो जैसे जैसे जिसकी कुंडली में जो ग्रह स्थान लिए हुए है और गोचर में भी अगर वो उसी स्थान पे है, तो आपको उसका फल वैसा मिलेगा। और शनि और राहु की युति के हिसाब से जो इनके नक्षत्र भी बदले हैं, तो जो शनि है राहु वाले काम भी करेगा और शनि वाले भी करेगा। और देखिए, कुंडली के अंदर अगर आपका छठे भाव में ऐसे ग्रहों का प्रवेश है, तो आप ये देखिए आपके कर्म का थोड़ा नाश होगा, कार्य में रुकावट आएगी और एक्सीडेंट के योग बनेंगे। तो मतलब जब ऐसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो जो भी गोचर में उनके फल आते हैं, तो वो आपको फलित होते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो जी, हमारा तो ग्रह ऐसे था, क्योंकि आजकल दर्शकों को भी कुंडली देखने का बहुत ज्ञान हो गया है। यूट्यूब के चैनल के द्वारा जैसे हम बताते हैं, या और से भी आचार्य जी मतलब ज्योतिषकार है उनको बताते हैं, तो उनसे दर्शकों को भी बहुत सा ज्ञान हो गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि जी हमारे को तो दशा भी राहु की चल रही है और अंतर शनि का चल रहा है और हमें तो कोई फल नहीं मिला। लेकिन फल कैसे मिलेगा कि आपका जन्म का ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। अब जन्म का ग्रह अगर देखिए, अगर आपका अष्टम में है, द्वादश में है, छठे घर में है और उसके ऊपर किसी क्रू ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वह आपको अच्छा फल नहीं दे सकते। और इसीलिए मेरा अपने दर्शकों से यही निवेदन होता है कि आप अपनी कुंडली के अवलोकन कराते रहा करिए और आपको जो भी आपको लाभ होने वाले हैं उसका आप अच्छे से लाभ उठाएं। और अगर आपको कुछ हानि होने की संभावनाएं है, तो आप दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करने से, कर्म करने से हमारी जो हानि होती है वह कम होगी जरूर, लेकिन वो कांटे के हिसाब से होगी। तो मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूँ कि आप यह मत सोचें कि जो ईश्वर ने लिख दिया वो होगा। ईश्वर ने तो लिखा है हमारे को कि भैया आपकी किस्मत में राजयोग है। अगर आप राजयोग के कार्य नहीं करेंगे, अगर आप राजयोग के कर्म नहीं करेंगे, तो आप कहां से आपको मिलेगा राजयोग। ईश्वर ने बोला कर्म प्रधान, और हमारा धर्म भी बनता है कर्म स्थान। क्योंकि अगर हम दान धर्म कर्म अच्छे करेंगे, तो जो हमारी दुर्घटनाएं होने वाली हैं या जो हमें हानि होने वाली है, उसमें हमारे को बहुत बहुत लाभ होगा। क्योंकि हमने धर्म अच्छा किया, हमने धर्म की तरफ गए, हमने कर्म अच्छे किए और हमने दान पुण्य किए। तो दान पुण्य करने से हमारे को दुआएं मिलती हैं। देखिए, आप अगर ये बोले, आपके मन में आता है सबका भला फिर मेरा भला, आपने सबके लिए भला मांगा। सबके लिए भला मांगने का मतलब आपने जितने भी आपके जानने वाले हैं या जो नहीं जानने वाले, आपने उनका भी भला मांगा और उनका भला हुआ। लेकिन उन सब ने आपके लिए, एक के लिए भला मांगा, तो आपको हजारों की दुआएं आपको मिली। लेकिन अब देखिए, जो अब शनि का योग है, अब जिनका काल पुरुष के हिसाब से 11वां घर अगर आप लेते हो, तो वो लाभ स्थान का शनि का मालिक बनता है। तो वो लगन को भी आपके देखता है, वह आपके पंचम को भी, संतान पक्ष को भी देखता है और वह आपके अष्टम को भी देखता है।
तो इसमें क्या होगा, आपके लगन से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पंचम से संतान को लाभ भी हो सकता है और या संतान के द्वारा आपको कोई हानि हो सकती है। अष्टम में देखने से पुरुष हो तो उसके उल्टी टांग में कोई दिक्कत आ सकती है, स्त्री हो तो उसके सीधी टांग में घुटनों से नीचे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यह मैं आपको काल पुरुष के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन जब आप अपनी कुंडली दिखाते हो तो अगर आपका लाभ स्थान में है या आपका धन स्थान में है तो उस हिसाब से आपको वाणी के द्वारा धन का भी लाभ होगा और प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा और आपके भाग्य स्थान कर्म का भी लाभ होगा और आपको कर्म में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उस जॉब के अंदर आपकी प्रमोशन हो सकती है जो काफी समय से आपकी रुकी हुई है और अचानक लाभ देगा। अचानक राहु ही लाभ देता है, अचानक हानि भी राहु ही देता है, लंबी बीमारी भी राहु देता है। और अगर हमें कष्ट से छुटकारा पाना हो तो इन सब के लिए हमें दान धर्म कर्म पुण्य कर्म और ये इन सबको कार्य को करना चाहिए। अगर शनि आपका कष्ट कारक है तो आप दरवेश काले कुत्ते को आप दूध रोटी दीजिए, काली गाय को आप एक सुबह की पहली रोटी निकाल के आप दीजिए। तो शनि का जो होता है, पीपल पे आप दिया जलाएं, रोशनी। अगर आप एक दिया जलाते हैं तो आप चिराग जला रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, तो शनि भी आपको उसका लाभ देगा और आपके कार्य को, आपके जॉब में, आपकी पढ़ाई में, आपके जो कार्य में रुकावट आ रही है उसको वह प्रगति में लेकर आएगा। तो जो ये कर्म और धर्म हम करते हैं, दान और पुण्य हम करते हैं, इसका लाभ हमें यही हाथ के हाथ मिलता है। अगर हमने गलत कर्म किया तो आप देखिए कि हमारा, मान लो आपने चोरी की या किसी के साथ कोई दगा किया या कोई आपने 420 की और वह आपकी पकड़ी गई तो आपको हाथ के हाथ उसकी सजा होगी। और अगर आपने अच्छा कर्म किया तो उसका भी आपको हाथ के हाथ अच्छा फल मिलता है, प्रमोशन होना, मेहनत से पढ़ाई में आपको लाभ होना, ये सब आपको दान धर्म कर्म के साथ मिलते हैं। देखिए, धन आप साथ नहीं ले जाएंगे, प्रॉपर्टी आप साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन दान धर्म कर्म और पुण्य यह आप अपने साथ लेकर जाएंगे कि आपने यह दान किया, यह धर्म किया या ये कर्म किया तो वह आपके साथ जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही लाभ उसको मिलता है। अब गुरु जो है मीन राशि से अप्रैल में यह भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करने से गुरु राहु और शनि की तीनों ग्रहों की युति बन जाएगी। युति मतलब दृष्टि बन जाएगी। तो इसमें गुरु चंडाल योग जो हम कहते हैं, चंडाल योग बुरा नहीं होता और चंडाल योग अच्छा भी नहीं होता। जिसका अगर गलत स्थान में बैठा हुआ ग्रह होगा तो उसको काफी मात्रा में नुकसान होगा। और अगर आपका ये चंडाल योग लाभ स्थान में, भाग्य में, पंचम में, अच्छे स्थान में बैठा है और किसी क्रू ग्रह की दृष्टि नहीं है तो उसको, जैसे कहते हैं किसी की लॉटरी लग गई, ऐसे उसको चंडाल योग में अधिक लाभ होगा। तो मेरा आप सबको एक ये निवेदन है कि आप जब भी अपनी पत्री का अवलोकन कराएं अपने आचार्य से तो जरूर इस बात का पता करें कि आपको दशा क्या चल रही है, अंतर प्रतंतर क्या चल रहा है, वह आपके लाभ स्थान में है या आपके हानि के स्थान में है या आपके संतान पक्ष में है, आपको कैसा वो प्रभाव देगा यह आपके आचार्य आपको बता सकते हैं। और जो लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वह मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 11 बजे से 4 बजे तक कुंडलियों का अवलोकन करती हूँ और 11 से 4 बजे तक मेरा यह नियम है कि सूर्य उदय में किसी का भाग्य देखना चाहिए, सूर्य अस्त में हमें किसी का भाग्य नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि अस्त का समय हानिकारक होता है, उदय का समय भाग्य कारक होता है।
अगर आप किसी का कुंडली का अवलोकन करते हैं तो इसीलिए मैंने अपना टाइम जो है आपसे 11 से 4 का अपने वीडियो में बता रखा है। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 इस पे कांटेक्ट कर सकता है। 9999333836 इसके ऊपर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और कोई भी आपके ऊपर कष्ट न रहे। मेरा सिर्फ एक ही है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, तो आपके ऊपर आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह मेरा अपना नियम बताता है और यह शास्त्र भी बताते हैं। भगवान से पहले बच्चा, रब से पहले माँ का शब्द बोलता है। सबसे पहले बच्चा माँ का शब्द बोलता है और उसके बाद जैसे जैसे हम उसको शब्द सिखाते हैं बच्चा वैसे वैसे बोलना शुरू कर जाता है। तो इसीलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़े जनों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरुजन का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें और किसी को भी ऐसी वाणी ना कहें जिससे किसी के दिल को दुख पहुंचे। लेकिन मनुष्य है, वह कोई ना कोई तो कर्म गलत कर ही जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को सभी को हाथ जोड़ के ये कहती हूँ और विनती करती हूँ, जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा गलत वीडियो में आपको कोई संदेश जा रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में मेरे को आगाह कर सकते हैं कि आपने यह बात वीडियो में गलत बोली या यह बात गलत है या हमें यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको हम आगे देखेंगे और उसका जो भी हमारे से होगा निवारण करेंगे। और अगर आपको मेरी बात का अच्छा लगता है और अच्छे कमेंट्स आप लिखते हो तो मेरा उत्साह बढ़ता है। उत्साह जरूरी नहीं कि अच्छे कमेंट से ही बढ़ेगा। अगर मैंने कुछ गलत भी आपको बोला है या कोई मैंने गलत बात ग्रहों के बारे में कुछ गलत कहा है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं उसके ऊपर आप लोगों का बहुत इंतजार करती हूँ कि मेरे दर्शक मुझे क्या कैसे कमेंट्स भेजते हैं। और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं विराम दूंगी। अगली वीडियो मेरी नवरात्रों की होगी। नवरात्रों में कौन से संवत का नाम होगा और कौन राजा होगा और कौन मंत्री होगा और हमें कैसे पूजन करना है और कितने बजे हमें जोत जलानी है, घट स्थापित करना है, यह मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।